नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या पर। काफ़ी दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, जिसका रीज़न था कि मेरे पापा को कोविड हो गया था। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाह रही हूँ कोविड से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरे माइंड में थी कि ऐसा होता होगा शायद तक, बट बहुत सारी जो मेरे मन में संशय था वो दूर हो गया है। इसीलिए आज ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है हमारे द्वारा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब कोविड की अगर हम बात करते हैं, नाम ऐसा है कोविड-19 कोरोना, जिसको सुन के हर कोई डर जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना सा बताना चाह रही हूँ, अगर आप कोरोना से के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, कोरोना से जीतना चाहते हैं, तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें डरना नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं हम कहते हैं ना, जैसे कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, परंतु उतना ही स्वस्थ होना जरूरी है मानसिक रूप से भी। तो यहाँ पे हम भी काफ़ी घबरा गए थे। हालांकि आज ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, परंतु आज से अगर मैं थोड़े टाइम पहले की बात करती हूँ तो हम खुद भी, जैसे ही हमको पता चला पापा की तबीयत खराब हुई, और काफ़ी टाइम हमने ऐसा सोचा कि घर पे इलाज कर लिया जाता है। हमने कोविड टेस्ट नहीं कराया क्योंकि सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे थे। मतलब हरारत थी, हाथ पैरों में दर्द था, परंतु ऐसा नहीं लग रहा था कि सुगंध नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, पहली चीज़ ये ध्यान रखना, जिसको भी ऐसा लगता है कि हमको सुगंध नहीं आ रही है या फिर टेस्ट नहीं आ रहा है तो ही कोविड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस टाइप के सिम्टम्स बिल्कुल भी पापा को नज़र नहीं आए थे। जो चीज़ें नजर आई थी वो थी, हाथ पैरों में दर्द रहता था, बहुत थकान सी लगती थी, नींद सी आती थी, लेटना पसंद करते थे, और कभी कभी खांसी हो जाती थी। तो ये सारे सिम्टम्स ऐसे नहीं लग रहे थे कि कोविड के होंगे, और टेस्ट नहीं कराया। तो 7-8 दिन घर पे खींचने के बाद में जब टेस्ट कराया गया तो कोविड पॉजिटिव आया। यहाँ पे डॉक्टर से लिखाया, उन्होंने कहा अगर आपकी तबीयत ओके है तो आप घर पे भी टैबलेट्स ले सकते हैं 5 दिन के, और उसके बाद में आप ओके हो जाएंगे। 5 दिन फिर से खींचे गए घर पे। परंतु यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अगर आप यंग हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 5 दिन आराम से घर पे टैबलेट्स लीजिए, 14 दिन के लिए आइसोलेट होइए और ठीक हो सकते हैं। परंतु यहाँ पर मेरे पापा को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, और ये बात जो थी ये हमने शेयर नहीं की डॉक्टर से, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी। और हुआ क्या, डायबिटीज़ और कोरोना का आपस में बहुत बड़ा लिंक है। डायबिटीज़ ज़्यादातर जो कोरोना है वो बीपी, जिनकी बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा पकड़ता है। या फिर लंग्स में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप सबसे पहले डॉक्टर को शेयर कीजिए, जो कि हमारी गलती हुई, हमने नहीं किया। उसके जैसे हमको पता चला बहुत ज़्यादा खांसी होने लगी, और जब हम हॉस्पिटल आए तब वहाँ पे पता चला कि उन्होंने कहा आपको डायबिटीज़ थी, आपने ये जो प्रॉब्लम थी ये शेयर नहीं की। इन्फेक्शन देखा गया, जब आपको पता होगा सबसे पहले सीटी चेस्ट कराया जाता है, वो 17 पॉइंट आया था 25 में से 17, मतलब लगभग 68% लंग्स जो थे उसमें इन्फेक्शन फैल चुका था। तो बहुत लेट हो गए थे हम। और उसके बाद में जब इलाज नॉर्मल करने की कोशिश की, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सब लोगों की ऐसा मानते हैं, मानसिकता ही ये बन गई है कि हर जना प्राइवेट हॉस्पिटल में भागे, है ना, क्योंकि हमको लगता है प्राइवेट वाले हर चीज़ का चार्ज करते हैं, तो हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहाँ का इलाज बेटर है। आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी चीज़ देंगे तो डिग्रीज, चाहे सरकारी स्कूल के टीचर्स हों, चाहे कोई भी हो, डिग्रीज जो लेके आते हैं उनको पूरा नॉलेज होता है, पूरा पढ़ के यहाँ पे एकदम क्वालिफाइड डॉक्टर्स आते हैं। हम इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आए, वहाँ पे लगभग 10 दिन से ऊपर हो गए हैं। बिल्कुल आपने सुना होगा रेमडेसिविर, जो कि इंजेक्शन काफ़ी महंगे आते हैं, वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैंने ये भी देखा है 10 से 15-20 हज़ार लेते हैं एक इंजेक्शन का, जो कि दिन में 3 बार दिया जाता है 5 दिन तक। तो काफ़ी सारा बड़ा अमाउंट जो है वो बन जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। यहाँ पे वो सारी जो सुविधाएं हैं जो आपको मिलती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, सब की सब यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यह नाथद्वारा का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे पापा का इलाज चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे डेली साफ सफाई होती है, सारे इंजेक्शंस जो हैं वो फ्री में मिल रहे थे। यहाँ पर टैबलेट्स जो थी, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि बाहर से लानी पड़ती है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, परंतु अधिकांश जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे जो कंपाउंडर्स हैं, नर्सेज हैं, सारे के सारे यहाँ पे आके बिल्कुल डेली चेक करते हैं। शुगर चेक की जाती है, बीपी चेक किया जाता है,
टाइम टू टाइम टैबलेट्स दी जा रही हैं या नहीं, ये भी इंश्योर किया जाता है। तो यहाँ पर मतलब एक बात ये समझ आइए कि सब कुछ अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो अभी तक अगर जिसको भी ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही ठीक हुआ जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाइए। यहाँ पे लगभग 5 दिन के बाद में टेस्ट होता है। पहला कोविड टेस्ट के बाद में ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, उसके 5 दिन के बाद में फिर से एक टेस्ट होता है कोविड का ही। तो यहाँ पे अभी मेरे पापा की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई है, बिल्कुल वो स्वस्थ फील कर रहे हैं। अभी ऐसा है क्योंकि शुगर की भी प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने 5 दिन और एक्स्ट्रा रखा। अगर आप जानते होंगे, अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो 5 दिन का एक्स्ट्रा आपको 2-3 लाख का बिल मिल जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता है उसको डिस्चार्ज नहीं करने की ही सलाह दी जाती है कि आप यहीं रहिए, आपकी पूरी केयर होती है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ध्यान रखने वाली हैं। और अभी एक चीज़ और है, जितना आप मेंटली स्ट्रेस कम लेते हैं उतना जल्दी आप इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप टेंशन लेंगे, मुझे कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो जो बीमारी है वो अंदर ही अंदर फैलती जाती है। तो लगभग CRP होती है, यहाँ पे सारे टेस्ट होते हैं, कई सारे जो टेस्ट हैं सारे गवर्नमेंट की तरफ से हो जाते हैं, मशीनें सारी अवेलेबल हैं। तो हमेशा प्रेफर कीजिए। ध्यान रखने के लिए देखिए कुछ बातें, खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा लेनी है। अभी भी मैं आपको जस्ट यही सलाह करती हूँ, जिसको कोविड नहीं है परंतु सर्दी जुकाम हल्के से लक्षण दिख रहे हैं, नेगेटिव भी आ गए हैं, उसके बावजूद भी मैं आपको यही सलाह करती हूँ, जो लोग कमज़ोर हैं वो ऑलरेडी विटामिन सी लेना शुरू कर दें। आप टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लेते हैं फ्रूट्स के जरिए, मान लीजिए आप संतरा लेते हैं, नींबू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपको विटामिन सी मिलता है। आप डायरेक्ट अगर लेते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ऑलरेडी आप ध्यान रखिए, हरी सब्जियां खाइए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही कोरोना का असर आपके शरीर पर कम होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पे इस हॉस्पिटल की एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। कई सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा है कि आप पेशेंट को काफ़ी दूर से देख सकते हैं, है ना, आप पास में नहीं आ सकते, केयर नहीं कर सकते उनकी। आपको एक छोटा सा कांच है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि पेशेंट है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रिकॉशन आपको लेने पड़ेंगे। अभी जैसे हम यहाँ पे रहते थे, जब तक पापा पॉजिटिव थे कोरोना, तब तक हम मास्क लगा के रहते थे। हाथ, अगर हमने खाना खिलाया है, पापा को टच किया है या कुछ भी काम साथ में किया है पापा के, तो हम हाथ बार बार सैनिटाइज करते थे, अपना पूरा ध्यान रखते थे। जो भी कपड़े पहन के हम यहाँ आते थे हॉस्पिटल में, घर जाने के बाद में सारे के सारे अच्छे से वॉश करना गर्म पानी में। तो ये सारे प्रिकॉशन अगर आप लेते हैं तो उसके बाद हमने अभी भी टेस्ट कराए हैं सभी। भगवान की दुआ से, आप लोगों की कृपा हम पर है कि अभी तक सभी कोरोना नेगेटिव है, इतना साथ में रहने के बाद भी। तो एक जो है ना, आपने पेशेंट है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है, परंतु अगर घर वाले आके उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं, तो अपना ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। इसमें एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, अगर आप ऑलरेडी पेशेंट हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको ऑलरेडी शुगर की प्रॉब्लम है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप उस मरीज से दूर रहिए। जो घर में स्वस्थ पर्सन है उनको थोड़ा आप नज़दीक रहने दें उनके, तो वो चीज़ चल जाएगी। परंतु आप ऑलरेडी बीमार हैं थोड़े, तो आपका ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत जल्दी लग सकता है। अभी अभी में क्या है, लंग्स पे बहुत ज़्यादा असर डालता है कोरोना। पहले के टाइम में था सर्दी जुकाम हुआ, टेस्ट गया, उसके बाद में बंदे ठीक हो जाते थे। परंतु आपको क्या करना चाहिए, लंग्स में का जो टेस्ट है वो भी करा लेना चाहिए कि आपका जो इन्फेक्शन है वो कितना है, आपको पता चल जाएगा। और भाप लीजिए, ठीक है, स्टीम लीजिए, उसके साथ में गर्म पानी के गरारे कीजिए, बिटाडिन डाल के आप गरारे करने की कोशिश करिए। ज़्यादातर अगर आप जितना घरेलू इलाज पहले से ही करेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे, तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा। ऑलरेडी अगर आप कोरोना से जूझ रहे हैं, टेंशन फ्री रहिए। आपको कोई और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ जल्दी से जाके हॉस्पिटलाइज्ड हो जाइए। गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। उम्मीद करती हूँ जो भी जानकारी, ये सारा जो चीज़ें हैं, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपके साथ में मैंने साझा करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यहाँ पे मैं आपको अपने पिताजी दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से कोरोना से पीड़ित थे, उसके बाद में नेगेटिव हो गए। अभी वो काफ़ी स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, उनको आज जो है डिस्चार्ज भी मिलने वाला है। आप सभी को सुविद्या परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का स्नेह है और आशीर्वाद है कि आज जो है पिताजी जो है, मेरे डैडी जो हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी जो पूरी फैमिली है हेल्दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।